क्लास 10 चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पार्ट 3। तो इस चैप्टर का थर्ड पार्ट हम लोग शुरू करेंगे और उसका पहला जो टॉपिक है वो है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। लेकिन उसके पहले कुछ बेसिक देख लेते हैं कि कॉन्केव मिरर में इमेज फॉर्मेशन के लिए रे डायग्राम कैसे बनता है। दिस इज आवर कॉन्केव मिरर। This is our concave mirror. This line is principal axis. This point is pole. Now, if light coming parallel to the concave mirror, if it reflected through the this point is focus, through the focus means it reflected through the point and the point is focus या through reflected through the focus. First thing. Second situation, ब्लू से देखते हैं ताकि डिफ्रेंसिएशन होता रहे। दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस, कॉन्केव मिरर। इफ अ लाइट, दिस पॉइंट इज फोकस। सेकेंड सिचुएशन, दैट इफ अ लाइट entering through focus, it reflected parallel। तो लाइन अगर पैरेलल आता है फोकस के थ्रू पास होता है, लाइन अगर फोकस के थ्रू आता है तो पैरेलल पास होता है। थर्ड सिचुएशन, दिस इज आवर principal axis, concave mirror। Now if this is focus और फोकस का डबल होता है C, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर आर बोलते हैं। ये सब मालूम होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर कोई लाइट, कोई रे स्ट्रेट थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, कोई लाइन अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है तो वो परपेंडिकुलरली सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चली जाती है। If a ray of light coming through the center of curvature, it reflected perpendicularly through the center of curvature, center of curvature तक perpendicularly चली जाती है, सीधे चली जाती है। फोर्थ सिचुएशन, concave mirror। Now this one is principal axis, pole, okay। If light strike to the pole, अगर लाइट पोल से टकराती है, पोल के पास स्ट्राइक करती है तो वो प्लेन मिरर जैसा बिहेव करेगी। इट बिहेव्स लाइक प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में हमने देखा था कि अगर लाइट ऐसे आती है तो ऐसे चली जाती है एक एंगल बनाते हुए। ये नॉर्मल हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ भी सेम होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा आई और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा एंगल आर। ये
तो 4 सिचुएशन हो गई। पहली थी कि लाइट पैरेलल आती है, रे पैरेलल आती है, फोकस के थ्रू पास होती है, फोकस के थ्रू आती है, पैरेलल पास होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है, परपेंडिकुलरली रिफ्लेक्ट बैक टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड अगर पोल्स के पास स्ट्राइक होती है तो प्लेन मिरर जैसा बिहेव करेगी इस तरह से। कॉन्वेक्स मिरर में देख लेते हैं। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। आउटर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, पोल, ये पोल है P, और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है ये। अब अगर कोई लाइट पैरेलल आएगी तो वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, रे पैरेलल आएगी तो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो यहाँ तो रे मिलने का कोई संभावना है नहीं, देयर इज नो स्कोप ऑफ मीटिंग द रे, तो इट सीम्स टू मीट बिहाइंड द मिरर। तो ऐसा लगेगा कि वो मिरर के पीछे मिलती है, ऐसे मिरर के पीछे कहीं मिलती है, और जहाँ मिलती है दैट पॉइंट इज फोकस। इस केस में जो इमेज बनेगा बहुत छोटा डिमिनिश्ड बनेगा, लेकिन रियल बनेगा और इरेक्ट बनेगा। इरेक्ट माने सीधा, इरेक्ट का मतलब होता है जैसे ये इरेक्ट है, जबकि ये इन्वर्टेड माने उल्टा है, ये इरेक्ट है। सेकेंड सिचुएशन क्या है कि अगर लाइट कहीं नज़दीक से आ रही है, मान लिया जाए यहाँ से आ रही है, ये तो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, इसको पीछे ले जाएंगे, ये हमारा फोकस होगा। उसके बाद जो है कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लाइट आएगी तो इस तरह रिफ्लेक्ट बैक होगी, इसको भी पीछे ले जाएंगे, ये दोनों जहाँ मिलेगा इस तरह से इमेज बनेगा। तो ये है कॉन्केव मिरर, ये है कॉन्वेक्स मिरर का सिचुएशन। अब हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। पहली सिचुएशन जो है वो ये है कि ऑब्जेक्ट और इमेज क्या होता है। जैसे मैं चेहरे में आईने में चेहरा देख रहा हूँ तो मैं ऑब्जेक्ट हूँ, और आईने में जो मेरी प्रतिबिंब बनेगी उसको इमेज बोलेंगे। तो ऑब्जेक्ट और इमेज, नेचर ऑफ इमेज, रे डायग्राम यहाँ बनाएंगे, उसका यूज भी देख लेंगे। तो अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन इन्फिनिटी पे है, इनफाइनाइट पे है, तो वहाँ पे कैसे बनेगा, तो बनाते हैं। ये है हमारा कॉन्केव मिरर, दिस वन इज और कॉन्केव मिरर। प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल है, बार बार बनाएंगे नहीं, ठीक है, समझ जाना पोल है, चलो लिख दिया। अभी हमारा जो ऑब्जेक्ट है पता नहीं कहाँ इनफाइनाइट से आ रहा है, बहुत दूर से आ रहा है, ये रिफ्लेक्ट बैक होगा, जहाँ से होगा फोकस बोलेंगे। यहाँ भी हमारा ऑब्जेक्ट आएगा पैरेलली, ये भी रिफ्लेक्ट होगा सेम पॉइंट से। तो इस केस में यहाँ पे जहाँ पे ये दोनों रे मिलते हैं, पहली रे दूसरी रे जहाँ पे मिलती है उस पॉइंट को, अगर इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करें तो दूसरी रे ये ग्रीन वाली है, तो ग्रीन वाली यहाँ मिलती है, तो यहाँ पे ग्रीन और ब्लू दोनों मिलती है, तो यहाँ पे इमेज बनेगा, ये इमेज यहाँ पे बनेगा। जो इमेज बनेगा वो कैसा होगा, रियल होगा, बिकॉज रेज ऑफ लाइट एक्चुअली मीट एट फोकस, एक्चुअली मीट तो रियल होगा। ये इन्वर्टेड होगा, यानी हमारा ऑब्जेक्ट अगर ऐसे था तो यहाँ जो इमेज बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, लेकिन बहुत छोटा बन रहा है इसलिए हमें पता नहीं चल रहा है। सेकेंड डिमिनिश्ड बनेगा, डिमिनिश्ड मीन्स बहुत छोटा, ठीक है। अब इसका यूज क्या है, इस तरह से अगर लाइट बहुत, जैसे सोलर हीटिंग डिवाइसेज जो होती हैं वो छतरी जैसी ऐसे होती हैं, यहाँ पॉलिश होता है, कॉन्केव मिरर होती है ना,
अब सन कितनी दूर है, इनफाइनाइट पे है, वहाँ से रेज आती है इस तरह, वहाँ से रेज आती है, वहाँ से सारी एक जगह टकराती है। तो यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट रखा जाएगा वो बहुत जल्दी हीट हो जाएगा। हीटिंग डिवाइसेज, सोलर हीटिंग डिवाइसेज, ये पहली सिचुएशन थी। सेकेंड सिचुएशन, बियॉन्ड सी। अब सी हमें मालूम है क्या होता है। पहले तो ये है हमारा कॉन्केव, दिस वन इज और कॉन्केव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस। अगर इसको फोकस पहले से डिसाइड कर लें, इसका डबल सी ले लें, और हमारा ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड सी, यानी ये जो सी है इससे भी बियॉन्ड, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। दिस वन इज आवर ऑब्जेक्ट। फर्स्ट रे विल कम पैरेलली एंड रिफ्लेक्ट बैक थ्रू फोकस, फोकस से रिफ्लेक्ट बैक होगी, ठीक है। सेकेंड रे जो हमारी होगी वो क्या होगी, फोकस से आएगी। सेकेंड रे हमारी फोकस से पास होगी और पैरेलल जाएगी। तो हमने देखा कि अगर इसको सेकेंड रे ब्लू कलर से अगर दिखा दें तो ये लाइट यहाँ पास हो रही है, और रेड लाइट और ब्लू लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है। तो यहाँ पे बनेगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट देखने में कैसा लग रहा है, रियल है, हाँ रियल है, बिकॉज रेड लाइन एंड ब्लू लाइन एक्चुअली मीट, एक्चुअल में दोनों मिलते हैं तो रियल है। इन्वर्टेड है तो हाँ उल्टा है, उल्टा बन रहा है, इन्वर्टेड है। डिमिनिश्ड है, हाँ ये देखो साइज इसकी कितनी बड़ी थी, इसकी छोटी है तो डिमिनिश्ड है, ठीक है। थर्ड सिचुएशन, ऑब्जेक्ट एट सी। ऑब्जेक्ट जो है सी पे बनता है, ऑब्जेक्ट सी पे रखा हुआ है। दिस वन इज आवर कॉन्केव मिरर, प्रिंसिपल फोकस एफ, इसका डबल ले लेते हैं सी। सी के ऊपर ये ऑब्जेक्ट है, सी पॉइंट पे पैरेलल लाइन जाएगी, फोकस से रिफ्लेक्ट बैक होगी। सेकेंड लाइन को इसका कलर चेंज कर देते हैं। सेकेंड रे जो है फोकस से जाएगी और पैरेलली रिफ्लेक्ट होगी, यानी जो पैरेलल जा रही है वो फोकस से रिफ्लेक्ट होगी, जो फोकस से जा रही है वो पैरेलल रिफ्लेक्ट होगी। अब दोनों कहाँ मिलते हैं, यहाँ मिलते हैं, ये लगभग सी ही माना जाएगा। तो अगर ऑब्जेक्ट सी पे रखा है तो इमेज भी कहाँ बनेगा, सी पे बनेगा। इमेज कहाँ बनेगा, सी पे बनेगा। अब सी पे बन रहा है तो रियल बन रहा है, हाँ एक्चुअली मीट कर रहा है, रियल बन रहा है। इन्वर्टेड है, हाँ उल्टा है, इन्वर्टेड है। क्या सेम साइज का है, हाँ सेम साइज का होगा, ये भी सी पे है, ये भी सी पे है। इसका यूज हम लोग करते हैं प्रोजेक्टर लैंप में, जो प्रोजेक्टर लैंप होते हैं वहाँ पे इसका यूज होता है। फोर्थ सिचुएशन, बिटवीन एफ एंड सी। अब फोर्थ सिचुएशन क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है, पहले तो बना लेते हैं, ये हमारा कॉन्केव मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस है, पोल है, ये हमारा एफ है, ये हमारा उसका डबल सी है। अब ऑब्जेक्ट पहले बियॉन्ड सी था, यहाँ था तो यहाँ बना था। ऑब्जेक्ट अब यहाँ है तो यहाँ बना था। अब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है, तो सी और एफ के बीच में हमने ऑब्जेक्ट ये रख दिया। लाइन पैरेलल जाएगी, फोकस से रिफ्लेक्ट बैक होगी, ये फोकस से रिफ्लेक्ट बैक हुई है। इसका कलर चेंज कर देते हैं। सेकंड जो रे है वो कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी, और पैरेलल रिफ्लेक्ट होगी। तो देख रहे हो कि यहाँ पे जो है रे ऑफ लाइट इस पॉइंट पे मिलती है, तो यहाँ पे बनेगा हमारा
इमेज। ऑब्जेक्ट हमारा रेड से है, ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारा इमेज है आई से। कैसा बन रहा है? रियल बन रहा है। तो बियॉन्ड सी, इसकी पोजीशन क्या होगी? बियॉन्ड सी, यानी सी से बाहर, सी से दूर, यहाँ पे बन रही है ना, तो बियॉन्ड सी बनेगी। रियल है, हाँ रियल है। इन्वर्टेड है, हाँ नीचे की तरफ है, इन्वर्टेड है। एनलार्ज है, क्या बड़ा है? हाँ देखने में लग रहा है कि ये छोटा है, ये बड़ा है, तो एनलार्ज है। फोर्थ सिचुएशन। फिफ्थ नंबर, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? एफ के ऊपर। तो बनाते हैं कॉन्केव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस एफ, इसका डबल जो है सी होगा। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है? एफ के ऊपर है। ये एफ के ऊपर है। लाइन एक पैरेलल जाएगी, रिफ्लेक्ट होके कहाँ से पास होगी? यहीं से पास होगी। दूसरी रे हमारी जो है कहाँ जाएगी? पोल के पास जाएगी। ये जो पोल है ना, इसको कलर चेंज कर लेते हैं, ये पोल से होते हुए जाएगी और ये पैरेलल निकल जाएगी। ये दोनों कहीं मिलेंगे नहीं, तो मिलेंगे नहीं तो कहाँ जाकर बनेंगे? इनफाइनाइट पे। कहाँ जाकर बनेंगे? इनफाइनाइट पे बनेंगे। तो हमारी इमेज कैसी होगी? रियल होगी, हाँ कहीं एक्चुअल लाइन हो रहा, जा रहे हैं, रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। इन्वर्टेड होगा, हाँ जहाँ भी बनेगा उल्टा ही बनेगा। हाईली लार्ज होगा, बहुत हाईली लार्ज होगा, पता नहीं यहाँ बनेगा तो और हाईली लार्ज होगा, तो हाईली लार्ज होगा। इसका यूज हम लोग जो है कार में करते हैं, कार के हेडलाइट में, सर्च लाइट में, टॉर्च में, ऐसी जगहों पे इसका यूज करते हैं, क्योंकि ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है बहुत वाइड रेंज में, बहुत दूर तक। सिक्स पोजीशन बिटवीन पी एंड एफ। अब हमारी जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा हुआ है? पी, पोल और फोकस के बीच में। तो ये हमारा जो है कॉन्केव मिरर है, पी है, ये फोकस है, इसका डबल ले लेते हैं सी। अब ये हमारा ऑब्जेक्ट इनके बीच में रखा है, तो इनके बीच में रखा हुआ है, तो पहली जो रे होगी कैसे जाएगी? पैरेलल जाएगी, पैरेलल जाएगी और रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से पास होगी? फोकस से पास होगी। ये फोकस से पास हो गई। सेकेंड रे हमारी कैसी जाएगी? सेकेंड रे बीच से जाएगी, पोल के पास आएगी और रिफ्लेक्ट होकर उसी तरह चली जाएगी। ये अब ये दोनों कहीं नहीं मिले, क्योंकि जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी, देखो इनके बीच की डिस्टेंस जो है और बढ़ेगी, और ज़्यादा बढ़ेगी, और ज़्यादा बढ़ेगी, तो इनके मिलने की संभावना नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग जो है, इसको पीछे की तरफ ऐसे बढ़ाएंगे, ये, और इसको भी बढ़ाएंगे, तो ये दोनों यहाँ पे कहीं मिलेगा। डॉटेड लाइन से इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ये वर्चुअल है। वर्चुअल मीन्स द रे ऑफ लाइट डू नॉट एक्चुअली मीट, दे डू नॉट मीट एक्चुअली, एक्चुअल में मिलते नहीं हैं, तो इसको हम डॉटेड लाइन से बनाएंगे। और यहाँ पीछे की तरफ हम देखते हैं, इसको जब बढ़ाएंगे तो ये ग्रीन कलर से मैंने बढ़ाया हुआ है, पीछे की तरफ यहाँ मिलते हैं। तो अब अगर देखा जाए तो ये कैसा है? रियल है या वर्चुअल? तो वर्चुअल है। ऑब्जेक्ट की साइज ये है, इमेज की साइज ये है, तो एनलार्ज है। एनलार्ज मीन्स बड़ा है, बिगर है, लार्जर है, जो भी बोल दो। इरेक्ट है या इन्वर्टेड? तो अभी जो 5 के शुरू के थे उसमें ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ बन रहा था, इन्वर्टेड, लेकिन यहाँ पे इरेक्ट बन रहा है, इरेक्ट। तो ये 6 कंडीशन होते हैं कॉन्केव मिरर के केस में। बताने की ज़रूरत नहीं है, नहीं समझ में आएगा फिर से
वीडियो को देख लेना, पीछे जाके देख लेना, क्लियर हो जाएगा। तो यही है। अब हमारी आ गई इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का हम देख रहे हैं कि दो ही सिचुएशन है। तो कॉन्वेक्स मिरर में दो ही सिचुएशन होता है, देख लेते हैं। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। पहली सिचुएशन है कि रे ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ है, इनफाइनाइट पे। तो इनफाइनाइट का मतलब हम लोग पैरेलल समझते हैं। तो ये पैरेलल, और नीचे भी एक पैरेलल। अब पैरेलल लाइट जाती है, डाइवर्ज हो जाएगी। कॉन्वेक्स मिरर में डाइवर्ज हो गई। डाइवर्ज होने के बाद इनके मिलने की संभावना तो नहीं भाई, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, तो इम्पॉसिबल है मिलना। तो इसको हम लोग जो है पीछे की तरफ मिलाएंगे, और जिस पॉइंट पे ये मिलेगा उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, फोकस। और इसको भी मिलाएंगे, दोनों सेम पॉइंट पे मिलेंगे, यहाँ बनेगा। अब यहाँ जब बन रहा है तो ये क्या है, रियल या वर्चुअल? तो वर्चुअल है। देखने से नहीं पता चल रहा है, लेकिन इरेक्ट मान के चलते हैं। डिमिनिट, साइज छोटी है तो हाँ, साइज यहाँ पे काफ़ी बड़ी थी, यहाँ काफ़ी छोटी है। पॉइंट जैसा बन रहा है तो छोटी सी इमेज बनेगी। सेकेंड सिचुएशन इसकी देख लेते हैं। मिरर, ये पॉइंट हमारा पोल है, इसको फोकस मान लेते हैं। इसका डबल सेंटर ऑफ कर्वेचर, इधर भी मान लेते हैं फोकस है, और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेकेंड सिचुएशन है कि ऑब्जेक्ट एट एनी अदर पोजीशन, कहीं भी हो, कहीं भी ऑब्जेक्ट रखा हो, तो हम मान लेते हैं कहीं भी है, मान लेते हैं यहाँ है, ये डाइवर्ज होगी, और यहाँ पर फोकस से हम मान लेते हैं कि ये मिलेगी। फोकस से बढ़ाने पे ये फोकस पॉइंट है, यहाँ पे मिलेगी। सेकेंड रे, कलर चेंज कर लेते हैं। सेकेंड रे पोल के पास जाएगी और यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। अब इसको हम लोग इसको भी पीछे ले जाएंगे, और हम देखेंगे कि ये दोनों यहाँ मिलते हैं, तो ये यहाँ पे इमेज बनेगा। अब एक्चुअल में तो मीट कर नहीं रहा, एक्चुअल में तो रे इधर जा रही है, एक्चुअल में रे इधर जा रही है, तो ये डॉटेड लाइन से मीट कर रहा है पीछे की तरफ। तो बिहाइंड द मिरर बनेगा, पीछे बनेगा, पी और एफ के बीच में बनेगा, यानी पोल और फोकस माने एफ, इन दोनों के बीच में यहाँ कहीं बनेगा। वर्चुअल होगा, हाँ डॉटेड लाइन से है, वर्चुअल बनेगा। इरेक्ट है, सीधा इरेक्ट है। डिमिनिट छोटा है, तो देख लो ये ऑब्जेक्ट है इतना बड़ा, ये इमेज है। ठीक है, ये दोनों सिचुएशन हो गया। अब यूज देख लेते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का यूज क्या है। तो कॉन्वेक्स मिरर का यूज कार या ट्रक में यूज किया जाता है, क्योंकि ये इरेक्ट इमेज बनाता है। कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज मेक इरेक्ट इमेज, तो सीधा इमेज बनता है। इसीलिए कार या ट्रक के जो मिरर होते हैं, रियर व्यू मिरर होते हैं, जो ड्राइवर के पास होते हैं, वहाँ पे जो मिरर लगा होता है उसमें यही होता है। इट फॉर्म डिमिनिश्ड, ये छोटा बनाता है, यानी ड्राइवर के पास अगर ये छोटा सा मिरर है और पीछे एक बहुत बड़ी सी ट्रक आ रही है, तब भी ड्राइवर को उस छोटे से मिरर में पूरी ट्रक दिख जाएगी, वाइड रेंज दिख जाएगा। तो फील्ड विजन जो है बढ़ जाएगा, बढ़ाने के लिए जो है इसका यूज किए जाते हैं। विजिलेंस मिरर, शॉप या स्टोर्स में विजिलेंस देख रेख करने के लिए, सर्विलांस के लिए जो मिरर यूज किया जाता है, क्योंकि ये वाइड विजन देता है। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वाइड विजन की वजह से वहाँ यूज किया जाता है। टू व्यू कॉर्नर दैट आर नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल, दुकान वगैरह में बहुत सारे कॉर्नर होते हैं, ऐसी जगह जहाँ दुकानदार नहीं देख सकता, तो वो मिरर इस तरह से लगाता है कि वो कॉर्नर का व्यू भी उसके पास आता रहे। स्ट्रीट लाइट में स्कैटर, स्ट्रीट लाइट में लाइट को स्कैटर करने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि ये लाइट को बहुत दूर तक स्कैटर कर देता है। मिरर का यूज यहाँ बीच बीच में मैंने लिखा हुआ है, ये सब, ये है कॉन्केव मिरर, ये कॉन्केव मिरर का यूज है, तो इसको देख लेना।